तो आइए आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या है? तो हमारे शरीर में जितने भी भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं, जितने भी प्रकार के भोजन खाते हैं, उसको उसके जटिल अणुओं के सरल अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया ही पाचन कहलाती है। तो आइए देखते हैं पाचन। तो पाचन हमारे मुंह से शुरू होता है और गुर्दा में जाकर रिक्टम में जाकर ख़त्म होता है, एंड होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे आहार नाल की लंबाई 9 मीटर होती है। आहार नाल की लंबाई 9 मीटर होती है। 9 मीटर या 33 फुट होती है। 33 फुट या 9 मीटर होती है। तो सर्वप्रथम हमारा भोजन मुंह में आता है और इसमें जीभ और दांत होते हैं, जिसकी सहायता से भोजन को पचने में यहीं से शुरू पाचन हो जाता है। और इसमें सैलिवरी ग्लैंड होता है, लार ग्रंथियाँ, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को पचाने में सहायता करता है। उसके बाद हमारा भोजन इसोफेगस में यानी फूड पाइप ग्रास नली में आता है और उसकी सहायता से फिर स्टोमक में आ जाता है और यहाँ पे हमारा भोजन लगभग 4-5 घंटा तक रहता है। और इसमें एक जठर ग्रंथि पाया जाता है, जिससे जठर रस निकलता है। और ये सब जितने भी प्रकार के रस हैं, जठर रस, पित्त रस, जो भी हमारे भोजन के लिए बहुत ही पचाने में सहायक होता है। और इसमें एक और चीज़, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें स्त्राव होते रहता है, जो भोजन में हमारा मिल जाता है और इसमें बैक्टीरिया वगैरह जो रहता है उसको नष्ट करता है। और उसके बाद हमारा भोजन छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में आकर भोजन का यहीं अवशोषण होता है। जितने प्रकार के विटामिन, हमारा एनर्जी, जो ग्लूकोज वगैरह जो होता है, सारे यहीं से हमारा अवशोषित होकर ब्लड में चला जाता है। और उसके बाद लगभग यहाँ पाचन लगभग पूरी तरह हो जाता है। उसके बाद फिर ये भोजन बड़ी आंत में आता है और इसमें जो पानी वगैरह रहता है, पानी का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। और फिर अंत में ये रिक्टम यहाँ पर आकर जमा हो जाता है और उसके बाद ये एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो आइए सबसे पहले हम भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं, इंजेक्शन करते हैं। उसके बाद हमारा पाचन होता है, उसके बाद अवशोषण होता है। यहाँ पर जो भोजन का छोटी आंत में अवशोषण होता है, उसके पोषक तत्वों का अवशोषण होता है और उसके बाद ये ब्लड में चला जाता है। उसके बाद उसका स्वांगीकरण होता है। तो ब्लड में जाकर ये जो जितने प्रकार के एनर्जी होते हैं, विटामिन होते हैं, वो सारे हमारे ब्लड के माध्यम से सारी कोशिकाओं तक पहुँचते हैं। तो यह प्रक्रिया को स्वांगीकरण, एसिमिलेशन कहते हैं। विटामिन एवं मिनरल का हमारे शरीर में पाचन नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में होती है। इसका और सूक्ष्म संभव नहीं है, तो इसका पाचन नहीं होता है। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन होता है। तो कुछ अंग ऐसे हैं जिसमें भोजन नहीं जाता है, लेकिन ये हमारे भोजन के पाचन में सहायक है। इसे ग्रंथि कहते हैं। तो जैसे यकृत हमारा ग्रंथि है, जो कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत है। इसका वजन लगभग 1500 से 1700 ग्राम होता है। हमारे शरीर के अंतः ग्रंथि में सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत ही है। और यहाँ एक पैनक्रियाज है, अग्नाशय, ये भी एक ग्रंथि ही है। और यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड, ये भी एक ग्रंथि ही है, जिससे कुछ न कुछ रस निकलता हो। ये सारे ग्रंथि हैं। और हमारे आहार नाल और ग्रंथि मिलकर पाचन तंत्र बनते हैं। आहार नाल और ग्रंथि दोनों मिलकर पाचन तंत्र बनते हैं। तो छोटी आंत की लंबाई लगभग 6.5 से 6.5 मीटर होता है, जबकि बड़ी आंत का लंबाई 1 मीटर से 1.5 मीटर होता है। परंतु इसका व्यास ज़्यादा होता है। बड़ी आंत का व्यास ज़्यादा होता है, यानी मोटाई ज़्यादा होता है। लगभग इसका व्यास लगभग 3 इंच होता है। 3 इंच होता है। बड़ी आंत के 3 भाग हैं, ये सिकम और ये कोलोन, और ये हमारा रेक्टम हो गया। ये जो हो गया रेक्टम,
इधर इतना जो छोटी आंत हमारा जो जुड़ा होता है बड़ी आंत में, वो सिक्कम में जुड़ा होता है। और इधर ये रेक्टम हो गया और ये कोलोन होता है, इसका 3 भाग होता है। और भोजन के पाचन के बाद हमारा भोजन यहाँ पे रेक्टम में आकर रुकता है, कुछ देर तक रहता है, उसके बाद मल के रूप में ये बाहर निकल जाता है, एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही शॉर्ट में, और आगे फिर डिटेल में पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।